हेलो मिथुन राशि, आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम जानने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर कि आपका पर्सन इस वक्त वो किस चीज़ पर फोकस कर रहा है और क्या आप आज भी उनके दिल और दिमाग में चल रहे हैं या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और बताते हैं आपके लव लाइफ के बारे में क्या एनर्जी जो है आ रही हैं। अगर आपके माइंड में अभी भी इस वक्त कोई एक पर्सन या फिर चाहे वो आपका एक्स हो या क्रश हो या फिर सोलमेट हो या कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं, तो उन्हें अपने माइंड में लेकर इस रीडिंग को देखिए। और रीडिंग को शुरू करने से पहले सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने पर्सन का नाम, फेस और इमेजिन कीजिए और यूनिवर्स से दिल से गाइडेंस मांगिए। एक बात हमेशा याद रखिए, ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, इसलिए जो बात आपसे कनेक्ट करे उसे ही अपनी सिचुएशंस के हिसाब से लीजिए। और हर व्यूअर्स की लाइफ में कोई ना कोई हर अलग सिचुएशंस अलग होती हैं। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक बात और, आप हमारे से कोई भी प्रकार का सच जानना चाहते हो, कुछ भी अपनी लाइफ को लेकर जानना चाहते हो, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी शादी को लेकर जानना चाहते हो कि आपकी शादी होगी या इस पर्सन के साथ नहीं होगी, या फिर आप जानना चाहते हो कि आपका रिलेशन जो है लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा, इस वीडियो के अंदर हम इस अपनी पर्सनल रीडिंग के अंदर बताने वाले हैं। ये हमारा नंबर चल रहा है कॉन्टैक्ट, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए। ये थोड़ी सी चार्जेबल रहेगी पर बहुत ज़्यादा कम प्राइस होंगे इसके, और कम प्राइस में आपकी जो है पर्सनल रीडिंग हम करने वाले हैं। तो जिसको नीड है वही आना, अदरवाइज कोई टाइम पास यहाँ पर नहीं करवाने वाले हम। जो सच है हमारे पास, जो सच आते हैं, मतलब जो एनर्जीज आती हैं वही हम बताते हैं इस वीडियो हमारी पर्सनल रीडिंग के अंदर। तो वही बंदे आना जो जिसको मतलब बहुत ज़्यादा वो है, नीड है। ये नहीं कि टाइम पास करने के लिए हर कोई आ जाए, जिसको नीड है वही आना, हम क्लियरली आपको बता देंगे पर्सनल रीडिंग के अंदर। ये एक सिर्फ जनरल रीडिंग है, किसी किसी के बाद सिचुएशंस जो है मैच होंगी, किसी किसी के साथ नहीं होंगी। जिस पर नहीं होंगी वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है यहाँ पर, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइए और सच जानिए अपने प्यार को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स मेरे प्यारे से व्यूअर्स की एनर्जीज को बताइए मुझे। जस्ट टू वेट, थोड़े से कार्ड जो है वो ख़राब हो गए हैं और इसको सही कर लेते हैं सबसे पहले, फिर एनर्जीज को है जो निकालते हैं। और एक बात, आज यूनिवर्स की गाइडेंस से बहुत बड़ा आपको मैसेज मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। और वीडियो और ये रीडिंग आप एंड तक जरूर देखना। आज आपको यूनिवर्स एक ऐसा मैसेज देने वाले हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे। यूनिवर्स गाइड कीजिए।
तो एक कार्ड आ रहा है सामने सबसे पहले, तो यहाँ पर कार्ड निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं आपके लव लाइफ के बारे में, अपने आपके फ्यूचर के बारे में, और ये आपका रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है या नहीं होने वाला है इस वीडियो के अंदर बता देंगे हम। तो सबसे पहले कार्ड आ रहा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर सबसे पहला नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। सेकंड कार्ड आ रहा है यहाँ पर जस्टिस का। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी यहाँ पर एनर्जी जो है आ रही है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी जो है आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज आपको मिलने वाला है यूनिवर्स की गाइडेंस से, तो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। हो सकता है ये सिचुएशन जो है आपके दिल में जो चल रही हैं वो आज उसका सॉल्यूशन मिल जाए या फिर मैसेज मिल जाए, का सच मिल जाए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, यूनिवर्स मेरे प्यारे से व्यूअर्स की अच्छे से एनर्जीज को निकालना और अच्छे से जो है इनकी सिचुएशन चल रही हैं उसको सॉल्व कर देना। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ओके, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी भी आ रही है कहीं ना कहीं। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लिए हमने। अब चलिए देखते हैं कार्ड्स हमें क्या एनर्जी दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले एनर्जी जो आ रही है सामने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में बाहर से काफ़ी बिजी दिखने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो अपने काम, स्टडीज़, बिजनेस या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में खुद को जो है बिजी रखता हो। लेकिन कार्ड्स एक और बात भी दिखा रहे हैं। बिजी रहना और इमोशनली फ्री होना दोनों अलग चीज़ें हैं। और बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख सकता है लेकिन अंदर ही अंदर उनके इमोशंस अभी भी उन्हें आपकी तरफ वापस ले आते हैं। मुझे लग रहा है कि जब ये पर्सन अकेला होता है या रात को सोने से पहले तब आपकी याद उसके माइंड में आ सकती है। शायद वो ये इस तरह की इमोशनल एनर्जी दिखा रहे हैं। अब दूसरा कार्ड जो सामने आने वाला है उस पर फोकस कीजिए। इस वक्त उनका ध्यान अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने पर हो सकता है। कुछ लोग करियर पर फोकस कर रहे होंगे,
कुछ अपनी फिनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं होंगे और कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश में होंगे। लेकिन एक बात यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, चाहे वो कितना बिजी क्यों ना हो, कि मेमोरीज कभी कभी उनके माइंड में ज़रूर आती हैं। ये ज़रूर नहीं कि हर पल वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा हो, लेकिन कार्ड्स ये ज़रूर दिखा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर है जिसे वो आसानी से इग्नोर नहीं कर पा रहे। अब मुझे यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के पर्सन के ये क्यूरियोसिटी हो कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, क्या आप खुश हैं, क्या आप मूव ऑन कर चुके हैं, या आप अभी भी उनको याद करते हैं या नहीं। ये क्यूरियोसिटी उनके अंदर बार बार उठ सकती है। कुछ केसेस में वो आपकी प्रोफाइल देखने का मन बना सकते हैं या किसी कॉमन सोर्स से आपके बारे में जानने की इच्छा रख सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो सामने आ रहा है, चलिए देखते हैं क्या कार्ड सामने आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ कप्स का। ये कार्ड दिखाता है कि उनके अंदर दो अलग अलग इमोशंस चल रहे हैं। पहला इमोशंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा इमोशन है इमोशनल अटैचमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें अपनी डेली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट बार बार उन्हें पुरानी यादों की तरफ ले जा रही हैं। शायद इसी वजह से कभी वो प्रैक्टिकल सोचते हैं और कभी इमोशंस उन पर हैवी हो जाते हैं। अब सवाल है कि क्या आप आज भी उनके दिल और दिमाग में हैं या फिर नहीं। कार्ड्स का जवाब एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि इस कनेक्शन की यादें अभी भी उनके लिए मायने रखती हैं। आप उनके लिए एक ऐसा इंसान रहे हैं जिन्होंने उनकी लाइफ पर असर छोड़ा है, लेकिन हर इंसान अपने इमोशंस को एक जैसा, जैसे कहते हैं, एक जैसा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कुछ लोग खुलकर बात करते हैं और कुछ लोग सब कुछ दिल के अंदर ही रख लेते हैं। अब अगले कार्ड्स हमें और गहराई से बताएंगे कि उनके दिल में सबसे बड़ी फीलिंग्स क्या चल रही हैं। तो अगला कार्ड जो है आने वाला है सामने, तो देखने के लिए यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड आया। अब अगले कार्ड में गहराई से बताएंगे कि उनके दिल में सबसे बड़ी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या फ्यूचर में इस कनेक्शन की एनर्जी बदल सकती है या नहीं। अब चलिए कार्ड की एनर्जी देखते हैं। यहाँ जो एनर्जी सामने आ रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि इस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस बनने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो इमोशंस अप एंड डाउन फील कर रहा हो। कार्ड्स ये सुगेस्ट कर रहे हैं कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर हो सकता है। कैरियर, फैमिली, स्टडीज़ एंड फाइनेंशियल टेंशन की वजह से उनका ध्यान कहीं और डायरेक्शन में बनता हुआ लग रहा है। लेकिन इस एनर्जी के बीच एक और चीज़ नज़र आ रही है। आपका कनेक्शन उनके लिए पूरी तरह से ख़त्म हुआ
चैप्टर जैसा फील नहीं हो रहा यहाँ पर। कभी कभी अचानक आपकी याद आ जाना, किसी पुरानी बात को याद करना, ये सोचना कि आप आजकल कैसे होंगे, ऐसी एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए कार्ड्स में नज़र आ रही है मुझे। अब देखते हैं कि उनके दिल में इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हो सकती हैं। जहां मुझे दो इमोशंस नज़र आ रहे हैं। पहला है कि क्यूरियोसिटी, दूसरा हेसिटेशन। क्यूरियोसिटी इस बात की आपकी लाइफ में अब क्या चल रहा है, क्या आप खुश हैं, क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं या नहीं, क्या आप कभी उनके बारे में सोचते हैं या नहीं। और हेसिटेशन इसलिए क्योंकि हर इंसान अपनी फीलिंग्स को आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कभी ईगो, कभी फेयर और कभी टाइमिंग किसी को पहला स्टेप लेने से रोक देती हैं। अब बोल कार्ड की एनर्जी देखते हैं और बताते हैं आपको ये कार्ड क्या एनर्जीज जो है दे रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये कार्ड सेल्फ और ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है मुझे। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ गोल्स पर फोकस कर रहा हो। वो चाहता हो कि पहले अपनी सिचुएशंस को स्टेबल करें और उसके बाद ही इमोशनल डिसीजंस लें। इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स ज़रूर वैसे ही हैं, या फ्यूचर में जो है, या फ्यूचर में एक जो है डायरेक्शन में जाएगा। जनरल रीडिंग हर व्यूअर्स के लिए अलग तरीके से कनेक्ट करती है, पर स्पिरिट का मैसेज है कि आप भी सिर्फ उनके एक्शंस का वेट करते हैं। अपनी लाइफ को होल्ड पर मत रखिए। जितना आप अपनी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस पर फोकस करेंगे, उतना ही आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। अब अगले कार्ड की एनर्जीज को डिटेल से देखेंगे। क्या वो कभी आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है अगली। यहाँ पर आ रहा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब अगले कार्ड की जो एनर्जी जो आ रही है, क्या वो कभी आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं या नहीं। क्या उनके दिल में कोई अनसाइड बात है, और इस कनेक्शन की एनर्जी आगे किस डायरेक्शन में जा सकती है। अब देखते हैं इस वक्त इस कार्ड में क्या जो है एनर्जी आ रही है। उनका दिल की सबसे गहरी एनर्जी क्या कह रही है, इस कार्ड में बताने वाले हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी फील करता हूँ, मुझे लगता है कि ये पर्सन बाहर से जितना स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उतना इमोशनल हो सकता है। कई बार कुछ लोग जो है, आपका जो पर्सन है, अपनी फीलिंग्स को दिखाना पसंद नहीं करता। वो चुप रहना चूज़ करता है, लेकिन इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उनके दिल में कोई इमोशंस नहीं है। कार्ड्स कुछ व्यूअर्स के लिए ये सुगेस्ट करते हैं कि कभी कभी वो आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करते हैं। शायद किसी पुरानी बात पर मुस्कुरा देना, या कभी ये सोचते हैं कि अगर उस वक्त डिसीज़न जो है अलग लिए होते तो आज सिचुएशंस और होती, आज बात और होती, और आपका प्यार जो है और भी बढ़ चुका होता। अब एक और एनर्जी सामने आ रही है मुझे।
मुझे लग रहा है कि उनके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो वो कभी कह नहीं पाए। हो सकता है उन्होंने अपनी फीलिंग्स को वर्ड में एक्सप्रेस ना किया हो, या इस वक्त और सिरकमस्टेंसेस ने उन्हें रोक दिया हो। तो सबसे पहले गाइस, ये जो है आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको ये रीडिंग्स जो है समझ आने वाली हैं। अदरवाइज जो स्किप करके देखते हैं उनको ये रीडिंग कभी भी समझ नहीं आएगी। मेरी ध्यान सुनोगे तभी फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो जैसे हो वैसे ही रहोगे अपनी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं। ये कार्ड एक और इम्पोर्टेंट मैसेज भी दे रहा है। हर इंसान आपकी लाइफ की जर्नी अलग तरीके से जीतता है, इसलिए किसी एक रीडिंग को जो है, ये रीडिंग को आप अपना जो है, जो भी आपसे मैच कर रही हो वही मानिए, बजाय ये रीडिंग को स्किप करके मत देखना। कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी। स्किप करके इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मत देखना। मैं चाहता हूँ कि आपका जो सिचुएशंस हैं वो अच्छे तरीके सॉल्व हो पाए। ये नहीं चाहता कि आपकी सिचुएशंस जो है सॉल्व ना हो पाए। ओके, तो अगली एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि आपका उनके लिए एक ऐसा इंसान हो सकता है जिन्होंने उनकी जर्नी में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया हो, लेकिन इस बात का मतलब हर व्यूअर के लिए एक जैसा आउटकम नहीं होता। कुछ लोग फ्यूचर में रिकनेक्ट करते हैं, कुछ सिर्फ अच्छी यादों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला कार्ड देखते हैं क्या एनर्जी जो है दे रहा है। यहाँ पर आ रही है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब ये कार्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी दिखा रहा है। ये कार्ड बताता है कि कभी कभी ये पर्सन खुद से भी सवाल करता है, क्या मैंने सही किया या नहीं किया। ओके, और क्या मुझे कुछ अलग करना चाहिए था या नहीं, क्या मैंने इस कनेक्शन को समझने की देर कर दी। ये क्वेश्चन हर किसी के केस में नहीं हो सकता, पर लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए रिजोनेट जो है कर सकता है। ये रीडिंग का मैसेज आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत क्लियर है। अपनी वैल्यू को कभी भी कम मत समझें। चाहे किसी भी रिलेशनशिप का आउटकम जो है, आपकी खुशी और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है। जब आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हैं तब आप बेटर डिसीजन ले पाते हैं और लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख पाते हैं। अब अगला कार्ड हमें ये समझाने में एक मदद करेंगे इस कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जी किस डायरेक्शन में आ जा रही है। तो चलिए देखते हैं। द हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अब देखते हैं फ्यूचर एनर्जी हमें क्या मैसेज देना चाहती है। जैसे ही मैं नेक्स्ट कार्ड्स को देखता हूँ, मुझे एक स्लो बट पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। शायद पिछले उनके माइंड बहुत कंफ्यूज्ड था, लेकिन अब वो कुछ सिचुएशंस को एक नए काम में देखने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ड्स ये सुगेस्ट करते हैं कि कुछ व्यूअर्स के लिए ये पर्सन अपनी पास्ट मिस्टेक्स के बारे में भी सोच सकते हैं। हर इंसान आपकी लाइफ में कुछ डिसीज़न लेते हैं
और बाद में उन पर रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, मुझे यहाँ हीलिंग की एनर्जी भी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप भी अपनी तरफ से हील करने की जर्नी पर हों और ये पर्सन भी अपनी लाइफ को समझने और इमोशनली स्टेबल होने की कोशिश कर रहा हो। अब ये इम्पोर्टेंट कार्ड सामने आया है। ये कार्ड कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी को कॉम्प्लेंटली डैनी ना नहीं करता, लेकिन ये भी नहीं कहता कि हर सिचुएशन में कांटेक्ट जरूर होगा। ये सिर्फ इतना सुगेस्ट करता है कि कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में फ्यूचर में बातचीत का मौका बन सकता है, जब दोनों तरफ क्लैरिटी और इमोशनल मैच्योरिटी ज़्यादा हो। अब देखते हैं उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट की एनर्जी क्या कह रही है। तो चलिए बताते हैं। कार्ड्स बताता है कि आपका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर रहा है। हो सकता है उन्होंने उस वक्त इस बात को समझना की कोशिश ना की हो, लेकिन वक्त के साथ कुछ लोग किसी कनेक्शन की वैल्यू को और अच्छे से समझने लगते हैं। रीडिंग का मैसेज यहाँ बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है मुझे। कभी भी अपनी लाइफ को सिर्फ किसी एक इंसान के डिसीजन पर मत रोक दीजिए। अपने ड्रीम्स, अपनी ग्रोथ और अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी होगा। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं तब आपकी एनर्जी नेचुरली बढ़ती है और कई बार इस पॉजिटिव चेंज की वजह से रिलेशनशिप में जो है और भी मजबूती जो है बनती है। और एक और कार्ड जो है मुझे नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र, मतलब देखते हैं क्या फीलिंग दे रहा है। यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ये रीडिंग का ये बहुत ज़्यादा फाइनल कार्ड हो सकता है। देखते हैं कि ये कार्ड क्या जो है मैसेज देना चाहता है। मुझे एक बात बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। कभी कभी लाइफ में कुछ कनेक्शन सिर्फ हमें प्यार देने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स भी सिखाने के लिए आते हैं। हो सकता है ये कनेक्शन आपको अपनी वैल्यू समझने और अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करने का खुद से और ज़्यादा प्यार करना सिखाना आए हो। कार्ड्स रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस वक्त सिर्फ एक आंसर ढूंढ रहे हैं तो उसके साथ साथ अपनी खुशी पर भी ध्यान दीजिए। यूनिवर्स का मैसेज ये है कि जब आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ पर फोकस करते हैं तब आप बेटर डिसीजन ले पाते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज भी देख पाते हैं। अब बात करते हैं इस पर्सन की फाइनल एनर्जी की। कार्ड के हिसाब से इस कनेक्शन की यादें और इमोशंस कुछ व्यूअर्स के लिए अभी भी मायने रखते हैं, लेकिन हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। इसीलिए किसी एक रीडिंग को अपनी रियलिटी मत समझिए। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से कनेक्ट करती है तो इस गाइडेंस को अपने दिल से फील कीजिए, और अगर कुछ बातें कनेक्ट नहीं करती तो बाकी आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। बस अपने दिल में पॉजिटिविटी बनाई रखिए और अपनी जर्नी पर भरोसा रखिए। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रीडिंग आपको कुछ क्लैरिटी और गाइडेंस ज़रूर दे पाई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट्स में थैंक यूनिवर्स या 111 लिखकर अपनी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। और आपके सपोर्ट से ही ये हिंदी टैरो फैमिली और बड़ी बनने वाली है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, अगली वीडियो में।
तब तक अपना ख्याल बनाए रखिए और लव लाइफ और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।